बीते दिनों सोने और चांदी के भाव में गिरावट दर्ज की गई है। बजट में सोने चांदी की कस्टम ड्यूटी घटने के बाद से सोने में 4,000 और चांदी में 10,000 की गिरावट दर्ज की गई है। लंबे समय के बाद सोने चांदी के भाव में ऐसा अंतर देखने को मिला है। बता दें, बजट के अगले दिन यानी 24 जुलाई को सोने चांदी पर कस्टम ड्यूटी को 15% से घटाकर 60% कर दिया गया है। अब इस गिरावट से मार्केट का माहौल और कस्टमर का क्या रिएक्शन है, ये आपको दिखा रहे हैं। ये जानने के लिए इंडिया टाउन न्यूज ने राजनांदगांव के आशीष ज्वेलर्स के ओनर से बातचीत की है। आप भी सुनिए। नमस्कार, आप इंडिया टाउन न्यूज़ देख रहे हैं। देखिए, कहते हैं कि सुनार के यहाँ का कचरा भी महंगा होता है और कहीं ना कहीं ये सही भी कहते हैं। मैं इसलिए ये बात कह रही हूँ क्योंकि अभी हाल ही में देखा गया है कि सोने और चांदी के भाव में जो है वो गिरावट दर्ज की गई है। उसी विषय पर हम बात करने राजनांदगांव के आशीष ज्वेल्स में मौजूद हैं और यहाँ के ओनर हमारे साथ बैठे हुए हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे कि कितनी गिरावट दर्ज की गई है, पहले क्या भाव था, अब क्या है और जो ग्राहक है उनका बिहेव कैसा इस पर प्रतीत हो रहा है। तो सीधे उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगी, आप ये बता दीजिए कि पहले क्या भाव था, अब क्या है और क्या डिफरेंस देखने मिला है। तो पहले जो भाव था वो 76,500 था और आज का जो रेट है वो 7,100 हो चुका है। तो काफ़ी ज़्यादा गिरावट आई है सोने में, अराउंड 5,000 to 6,000 पर तोले में गिरावट आई है। तो इससे कस्टमर्स का जो रिएक्शन है वो मतलब एक जो बहुत टाइम से लोग वेट कर रहे थे कि एक बार सोना का रेट टूटे, तो फाइनली अब जब टूटा है तो कस्टमर्स का फुटफॉल और इंक्रीज ही हुआ है स्टोर पे। चांदी भी पहले 94 थी, अब 84 हो चुकी है, तो उसमें भी काफ़ी गिरावट आई है। अच्छा, रीज़न क्या है पीछे? गोल्ड का रीज़न तो ये है कि गोल्ड एंड सिल्वर दोनों का रीज़न यही है कि जो कस्टम ड्यूटी जो पहले 15% थी वो अब 6% पे आ गई है, तो सीधा सीधा 9% का डाउनफॉल हुआ है कस्टम ड्यूटी पे। तो वो एक मेजर रीज़न है जो गोल्ड का प्राइस डिक्रीज हुआ है, गोल्ड एंड सिल्वर बोथ। क्या कस्टमर का क्या कुछ बिहेवियर देखने को मिल रहा है? जैसे मैंने वो भी बताया आपको कि जैसे बहुत टाइम से लोग वेट कर रहे थे कि एक बार जो सिल्वर एंड गोल्ड का प्राइस 70 के आसपास आ जाए, तो फाइनली जब 70 के आसपास आ गया है तो कस्टमर्स का फुटफॉल ऑटोमेटिकली बहुत इंक्रीज हुआ है स्टोर पे। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि क्या अलग अलग गोल्ड होता है, मतलब जो ज्वेलरी बनवाने के लिए अलग? हाँ, जैसे हॉल मतलब हमारे यहाँ जो गोल्ड रखा जाता है वो सारे हॉलमार्क प्लस HUID, जो अभी HUID आ गए हैं, वो दोनों हमारे स्टोर्स पे रखा जाता है। और सारे गोल्ड, सारे ऑर्नामेंट्स में हमारे हॉलमार्क किया हुआ ऑर्नामेंट्स मिलेगा आपको। तो गोल्ड 14 कैरेट, 18 कैरेट, 22 कैरेट, ऐसे कैरेट वाइज आता है। तो हम सारी चीज़ें मेंटेन करते हैं डायमंड एंड गोल्ड दोनों में। और 24 कैरेट आई गेस प्योर? 24 कैरेट हाँ प्योर होते हैं, मतलब उसमें सिर्फ कॉइन्स आते हैं 24 कैरेट में। आगे का क्या कैसा है अगर आप देखें? अभी तो मार्केट स्टेबल लग रहा है। एक बार जो स्टेबलाइज होना था मार्केट वो हो चुका है ऑलरेडी, तो अभी 70-71 के आसपास ही रहेगा गोल्ड। और ये बहुत अच्छा टाइम है गोल्ड में इन्वेस्ट करने का। अभी देखा जाए सोना सस्ता हुआ है, काफ़ी टाइम बाद सस्ता हुआ है, तो मार्केट में क्या कुछ बदलाव देखने को? वही मतलब कस्टमर्स अट्रैक्ट हो रहे हैं और लोगों और ज़्यादा लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, क्योंकि अब जब गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो ये तो कहीं ना कहीं आप जब फ्यूचर में देखोगे 2 साल या 3 साल बाद, तो आपको अच्छा रिटर्न हमेशा देगा ही देगा। और गोल्ड इज़ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट टू डू। जैसा कि रेट्स कम हो गए हैं तो ये बहुत अच्छा टाइम है कि आपको इन्वेस्ट करने का। गोल्ड हो जाए, सिल्वर हो जाए, चाहे डायमंड ज्वेलरी हो जाए, डायमंड ज्वेलरी भी हम पूरी मेंटेन करते हैं। तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इन योर ज्वेलरी। और उसके बाद जब भी आपका जब गोल्ड रेट बढ़ेगा तो ऑलरेडी मतलब ऑब्वियस सी बात है कि आपका जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो भी अच्छा मिलेगा आपको। तो ये बेस्ट टाइम है, बस मैं यही कहना चाहता हूँ। तो हम भी दर्शकों से यही कहना चाहेंगे कि आमतौर पर होता नहीं है ये कि सोना चांदी तो फिर भी देखा जा सकता है, लेकिन सोना जो है वो जल्दी सस्ता होता नहीं है। और ग्राहकों के लिए ये बहुत अच्छा समय है कि जल्दी से वो आएँ और इस पर इन्वेस्ट करें। और हमें लगता है कि सीज़न का टाइम भी आने वाला है, तो आने वाला है और इस टाइम पे अगर आप गोल्ड लेते हैं तो आपके लिए ही बेनिफिशियल होगा। कैमरामैन महेश्वर साहू के साथ मैं मानसी सोनी, इंडिया टाउन न्यूज़।